नमस्कार, मैं कुमार प्रोज और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। एक सवाल हम पूछने बैठे हैं कि आखिर 30 दिसंबर के बाद क्या होगा। कई मायने हैं। सामान्यतः जो आम लोगों के नज़रिए से देखें तो लोग ये सोच रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि 50 दिन का समय दीजिए, 30 दिसंबर तक उनका जो नोटबंदी का लेकर जो कुछ भी टाइम उन्होंने मांगा है उसके बाद क्या होगा। लेकिन हम उसको सियासी नज़रिए से, खासकर बिहार में बैठकर अगर सियासी नज़रिए से, सियासी चश्मे से इस सवाल को देखते हैं तो जवाब जो है वो कुछ क्लियर सामने नहीं आता है। दरअसल बात इसलिए भी कर रहे हैं चूँकि हम वहाँ बैठे हैं जहाँ से जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया तो अपनी पार्टी या फिर अपने साथ की पार्टियों को छोड़कर किसी एक पार्टी ने सबसे पहले और सबसे मुखर होकर समर्थन किया, तो वो जेडीयू है, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने खुले तौर पर, वो भी तब जब जिनके साथ वो सरकार चला रहे थे वो खुलकर नोटबंदी के खिलाफ थे, तब नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया और कहा नोटबंदी का फैसला सही है। लेकिन वो बीते दौर की बात हो गई। आज की बात यह है कि 13 दिसंबर को जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैठक हुई, कार्यशाला हुई, तो कार्यशाला में नीतीश कुमार का बयान, भाषण, जो कुछ भी था उसको हमने जानने, समझने, देखने की कोशिश की, तो उसका निहितार्थ निकलकर यही सामने आया कि मूड मिजाज बदल रहा है। पहली दफ़ा नीतीश कुमार ने कहा कि 30 दिसंबर तक देख लेते हैं, यानी 30 दिसंबर के बाद पार्टी का स्टैंड बदल सकता है। इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस दिन से फैसला लिया था नोटबंदी के समर्थन का, उस दिन से पार्टी के अंदर इसका विरोध हो रहा था। नीतीश कुमार की पार्टी के दूसरे कद्दावर, बड़े कद्दावर नेता, खासकर शरद यादव जैसे नेता इसके मुखर विरोधी थे। शरद यादव संसद में बोलना हो या फिर विपक्षी पार्टियों का कोई आंदोलन हो, वहां जाकर ये बोल रहे थे कि नोटबंदी का फैसला गलत है। एक और पार्टी के अंदर विरोध, दूसरी ओर पार्टी के बाहर जिनके साथ सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस हो, ये तमाम पार्टियां जो है मुखर होकर नोटबंदी के खिलाफ या फिर नोटबंदी को लेकर जो आम लोगों की परेशानियां हो रही हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो सवाल हमारा ये है यहाँ पर कि क्या 30 दिसंबर के बाद जनता की परेशानियों का हवाला देकर नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे? बात इसलिए भी क्योंकि प्रेशर जो नीतीश कुमार पर बढ़ने लगा है। 17 दिसंबर को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात करके ये तय करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। जाहिर तौर पर जो उस बैठक में फैसला लेंगे या बोलेंगे वो रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता होंगे, जिनका स्टैंड क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह कल परसों भी बोल गए, जो बोल गए उसने जेडीयू की बेचैनी बढ़ाती, लिहाजा आज जेडीयू की ओर से पलटवार हुआ। जरा हम दिखाते हैं कि नोटबंदी को लेकर किस तरीके से राजद के नेता बोल रहे हैं और जेडीयू के नेता क्या जवाब दे रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। राजनीति के कैलकुलेशन नहीं जानते या ना ज्योतिष हैं। हम लोगों के सवाल मुद्दे को लड़ना जानते हैं, सवाल उठाना जानते हैं। वही उतने हमारे हाथ में कि जो मैं महसूस करूंगा वो बोलूंगा, बोलता रहूंगा। मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं, वो पॉलिटिकल कोमा में हैं। और मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग के महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, वो लगातार हमारे नेता के ऊपर बयान देते रहते खिलाफ में। लगातार महागठबंधन का सरकार चल रहा है, साफ सुथरे ढंग से चल रहा है, लेकिन जब ये बयान देते हैं तो सरकार के ऊपर उंगली उठती है। तो मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मांग करूंगा कि ऐसे मानसिक रोगी को या तो पार्टी से निकाले। तो आप सुन रहे थे संजय सिंह को, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और आज बोल रहे थे कि मानसिक रूप से कोमा में चले गए हैं आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं
और उनको पार्टी से निकाल बाहर करें लालू प्रसाद यादव। ये बयान हमने आपको केवल इसलिए सुनवाया क्योंकि आप जान सकते हैं कि बेचैनी कितनी है। दरअसल ऐसे बयान तभी आते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के जवाब में इस तरह की भाषा बोली जाए तो इसका मतलब यह है कि बेचैनी में है। इसमें सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पुराने पलटी मार नेता हैं। वो पलटी मार जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगा। इसे 30 दिसंबर के बाद नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये तैयारी नीतीश कुमार ने कर रखा है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। तो आखिर होगा क्या 30 दिसंबर के बाद? चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ गजानन शाही हैं, जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ संजय सिंह टाइगर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रामानुज प्रसाद आरजेडी के विधायक हैं। तीनों का स्वागत है। गजानन शाही जी, पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार, क्या होगा 30 तारीख के बाद? ऐसा है कुमार साहब, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर 30 तारीख में भी 15 दिन है, इंतजार तो कीजिए। आज ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है कि मैं 30 तारीख के पहले कुछ भी नहीं हम लोग बोलेंगे। तैयारी कर रखे ना आप। तो नीतीश कुमार जब बोल रहे थे, देखिए माननीय नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फैसला सर्वमान्य होगा। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे नोटबंदी के पक्ष में, तो नीतीश कुमार ये कभी नहीं कह रहे थे कि हम 30 तारीख तक इंतजार करेंगे। आज से 10 दिन हमेशा उन्होंने कहा है कि वक्त का इंतजार करेंगे, समय आने दीजिए, अभी अच्छा काम हो रहा है, इसे होने दीजिए। लगता है उनकी वाणी आप में प्रवेश कर गई है। चूंकि आप ये बता रहे हैं, इससे पहले नीतीश जी के मुख से तो हमने सुना नहीं। वो तो कह रहे थे कि नोटबंदी का फैसला, ये तो समझदारी की बात होती है ना। अच्छा, नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसमें से कुछ समझदारी आप लोगों के लिए समझदारी से समझना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जो बोल रहे थे वो ये था कि नोटबंदी का फैसला सही है, हाँ, और केंद्र सरकार को इससे आगे बढ़कर हाँ, बेनामी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। सही बात है। केंद्र सरकार को इससे आगे बढ़कर सोना चांदी और हीरे जवाहरात जिनके पास है उसको जब्त करना चाहिए। एक लाइन और बोल रहे थे कि शराबबंदी भी करनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात बोल रहे थे वो ये कि नोटबंदी का फैसला सही है। कहीं नहीं ये बोल रहे थे कि 30 दिसंबर के बाद हम देखेंगे। सही तो आज भी वो बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन 30 दिसंबर की बात जो है, तो 30 दिसंबर के बाद ही ये बात है। अच्छा, हमने आपसे कहा ये बीजेपी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बीजेपी वाले बोलते हैं कि पलटी मार नेता है। अब बीजेपी वाले क्या बोलते नहीं बोलते, तो बीजेपी वाले बगल में बैठे उनसे पूछे, लेकिन हम जानते उनके ऐसा स्वच्छ, उनके ऐसा ईमानदार, उनके ऐसा एक वक्ता व्यक्ति इस पृथ्वी के आज के डेट में राजनीति में नहीं है। आप थोड़ी कहेंगे, आप तो उनकी पार्टी के हैं, तो आप थोड़ी बोलेंगे कि गड़बड़ है। आप अच्छा। तो वही बोलेंगे जो आपको बोलना चाहिए, जो आपको पार्टी लाइन पे बोलना चाहिए। खैर, रामानुज जी से बात कर लेते हैं संक्षेप में। रामानुज जी, बड़ा आपने देखा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पर संजय सिंह का बयान हमने आपको दिखाया। नोटबंदी पर भी विवाद है ये, और 17 तारीख को लालू जी ने बैठक बुलाई है। उससे पहले जेडीयू के बाकायदा ऑफिशियल प्रवक्ता, कोई सामान्य नेता नहीं, ऑफिशियल आधिकारिक प्रवक्ता पार्टी दफ्तर में बैठ के ये कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू को पार्टी से निकालिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनका बोलना जो है, हाँ रामानुज जी, उनका बोलना मानसिक कोमा में है। हाँ, अब वो मानसिक कोमा में है कि रघुवंश बाबू हैं, यही तय करना पड़ेगा। बोलने वाला, बुलवाने वाला मानसिक कोमा में है कि रघुवंश बाबू मानसिक कोमा में है। अरे भाई, आखिर क्या रखना चाहते हैं? रघुवंश बाबू ने कहा लोकतंत्र को क्या बना देना चाहते हैं? लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन लेना चाहते हैं क्या? अरे ये डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन का तो ये तो होना चाहिए। और कोई डिबेट नहीं करे, कोई कहे नहीं, कोई अपनी बात नहीं रखे। और समाजवादियों का तो पुराना स्टैंड है कि ये हमारा सब, यही हमारी पूंजी है, यही धरोहर, यही पहचान है, यही तो मरा है, यही तो मालिकाना हक पैदा होता चला जा रहा है। अच्छा, लगता नहीं कि बेचैनी है जेडीयू में नोटबंदी के फैसले? अब ये क्या है सो तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, सामान्य परिस्थिति मेरी भी समझ है जी कि साहब, डेमोक्रेसी की ये खासियत है कि डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट का स्कोप हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं उनको पार्टी से निकाल देना अब चाहिए। वो कह रहे हैं, उनके कहने से थोड़े होगा। हम कह दें कि बिहार नीतीश कुमार को निकाल देना चाहिए, ये तो आपको लगता है कि अब जेडीयू के लोगों को निकाल देना चाहिए। हम कह दें कि वो शरद यादव को निकाल देना चाहिए। हम कह दें रामानुज जी, एक एंगल समझाइए हमको। अचानक लालू जी का पहले से कोई प्लान नहीं था कि 17 तारीख को हम बैठक करें? नहीं, लालू जी का स्टैंड क्लियर है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरी बात हम लोग नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। लालू जी और हमारी पार्टी रघुवंश सिंह, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से नहीं बोलते हैं, सत्यता के हिसाब से बोलते हैं।
हम लोगों का स्टैंड शुरू से था कि सिचुएशन देश के की मुताबिक जनता- कौन बोलता देश है? की जनता ये सुनामी झेल नहीं पाएगी। जी सुनामी भी आया था तो किसी एक प्रांत में, कुछ जिलों में। अभी तमिलनाडु में आया इतना बड़ा तूफान तो कुछ जिले प्रभावित ये हुए। पूरे देश लेकिन पूरे देश के आर्थिकी को तहस नहस कर दिया, चरमरा के रख दिया। किसान, नौजवान, मजदूर ये हो रहा है। कहीं अच्छा, ये अडानी हम पर- अबानी नहीं लगा है रोड पे, कहीं कोई नौकरशाह नहीं लगा है। काला आरबीआई डिस्प्ले करना डिपॉजिट का बंद कर दिया। रामानुज जी, आप कहीं भी आप देख लीजिए कि नोटबंदी का कुप्रभाव क्या हो रहा है। रामानुज आप जी, उठा के रामानुज जी। देखिए। अभी मैं पढ़ रहा था द इंडियन एक्सप्रेस, अभी फ्रंट लाइन में सारे के सारे जब देश भर के रिपोर्ट आ रहे हैं, किसान कैसे मर रहे हैं, मजदूर कैसे मर रहे हैं, सारे काम ये हो गए, बेरोजगारी आप बढ़ेगा लगातार देश रामानुज में। जी लगातार बोलते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि सिचुएशन के मुताबिक कौन बोल रहा था? अब भाई जिनके आपको जो बोलते हैं लोग, बहुत लोग, हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग जनता के जो है, जो जिस जनता यही की point एडवोकेसी है। करते रहे उसके हिसाब से यही हम point है हम इस पर नहीं जाते कि हैं। रामानुज नहीं, जी बोल मैं- रहे हैं मैं- कि मैं- हम मैं सत्य कहता- बोलते हैं मैं और कह- जो- मैं जो- कहता हूं, अरे मेरी बात सुनिए ना, हम लोग सिचुएशन के कभी इसके मुताबिक फेरे कौन में नहीं बोलते हैं? रहते हैं कि बाइट आप दिखवाते हैं नहीं चुनिंदे लोगों का। वो सर्वे कराए थे नरेंद्र मोदी जी। प्रॉब्लम है बट ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम है बट ठीक वाले की चिंता नहीं करते। हम तो उसकी चिंता कर रहे हैं जिसको 2.5 साल में बीजेपी के लोग कॉल ड्रॉप रूपी देश नहीं दे सके। यहाँ चलिए। टेलीफोन बीएसएन का कॉल ड्रॉप नहीं रुका। आप ठीक है। वहाँ कहते कि स्पाइसेस मशीन से अरे बिजनेस आप- करेगा। अभी गांव के लोग शुद्ध से अभी राम- हम उनकी एडवोकेसी करते हैं रामानुज जो जी, उनको अभी नोट नहीं गिन पाते। रामानुज जी, भाई उनकी एडवोकेसी करते रामानुज जी, हैं जो अभी वो रामानुज जैसे जी, रामानुज जी, सही ढंग से मोबाइल नहीं रामानुज जी, प्ले कर पाते। रामानुज जी, ये मुद्दे लगातार आप लोग बोलते रहे। हम तो ये मौजूदा जो परिस्थिति है, आपको लगता है कि 30 तारीख के बाद नीतीश कुमार अपना देखिए वो U-turn नीतीश लेंगे? कुमार क्या करेंगे, वो नीतीश कुमार जाने, आप जानिए की। लेकिन हम आपके- लोग हम लोगों का आपकी एजेंडा बैठक- क्लियर है। आपकी- हमारी समझ है। अच्छा, हमारा 17 ध्यान है दिसंबर को हमारी क्या पार्टी कीजिएगा? का कि ये देश के साथ बहुत बड़ा बेईमानी किया अच्छा, गया है। 17 दिसंबर ये को क्या औंधे कीजिएगा? पौधे में बगैर सिस्टम को दुरुस्त 17 किए हुए, दिसंबर को ये क्या नोट कीजिएगा? का राशनिंग होता है। नोट का अरे राशनिंग होता है। 17 दिसंबर को बैठक करे क्या कीजिएगा? अरे हम बैठक कर करके देश के में जो परिस्थिति पैदा कर दी गई, देश के लोगों के साथ जो बेईमानी हुआ है, इसको उजागर करेंगे, उजागर करिएगा। आंदोलन करेंगे, चलिए, लड़ाई चलिए, करेंगे। संजय टाइगर देश के तमाम वैसे लोगों को संजय इकट्ठा टाइगर- करेंगे जो लोग संजय हमारी टाइगर- ये सोच के साथ रामानुज हैं। जी, रामानुज जी, हो गया, हम फिर आएंगे। संजय टाइगर हमारे साथ- रामानुज जी बोल रहे थे, मैं चुप था। मैं जी। अपेक्षा करूंगा कि मैं बोलूंगा तो ये चुप चुप ही रहेंगे ना। रामानुज जी समझदार लोग हैं, हमारे टीचर हैं। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख है थोड़ा अभी कथा से बचिए। कि अगर नाग का मणि छीन लिया जाए, जो मणि वाला नाग होता है, जी। तो छटपटा करके प्राण तक दे देता है। जी। नोटबंदी से काली कमाई करने वाले, काले धन रखने वाले लोग छटपटा रहे हैं। अच्छा, चलिए, राहुल गांधी अरे ये छटपटा रहे हैं, लगातार आप ममता बोल रहे हैं। बनर्जी अरे छटपटा ये रही लोग है, लगातार बोल रहे केजरीवाल हैं। छटपटा रहे हैं, लालू यादव छटपटा रहे अरे हैं। आप लगातार और बोल रहे हैं। जनता दल यू की स्थिति सांप छुछुंदर की हो गई है। हाँ, हाँ। एक तरफ नीतीश कुमार जी जन भावना को समझते हुए अरे आपके- नोटबंदी का समर्थन कर रहे आप मेरी हैं। बात सुन रहे और हैं? मेरे से शरद, बताइए। मैं एक- मुझको एक बोलने सवाल दीजिए, है, प्रबोध जी बोल- बोल लेने दीजिए ना। जी। और दूसरी तरफ शरद यादव जी प्रथम दिन से उसका विरोध कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता किसी न किसी नाते विरोध कर रहे हैं। अब नीतीश जी की दो राजनीति है। एक तो इस समर्थन के बहाने और राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बना रहे हैं कि आप हम पर ज्यादा दबाव मत बनाइए, हम रास्ता बदल सकते हैं। और नीतीश कुमार कल होकर यू टर्न लेते हैं तो इसमें कोई ताजुब नहीं। उनका इतिहास रहा है यू टर्न का। जैसे तुगलक था बादशाह, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली ले गया। आपने देखा एमएलए लैंड में क्या हुआ। हम लालू के साथ नहीं जाएंगे, लालू के गोद में बैठ गए। शराब बिहार में नहीं बिकेगा, लेकिन शराब की फैक्ट्री चलेगी और लाखों लीटर U-turn शराब इसमें कहाँ आ बनेगा। गया? और इस मामले में जो दबाव पड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस का, तो हो सकता है नीतीश जी रंग बदल लें। यार, लेकिन क्योंकि रंग आपको तो बदलने बड़ा में तो बड़ा इतने झटका- माहिर हैं कि जिन जीवों को इस बात का बड़ा गुमान था कि हम रंग बदलते हैं, वो भी शर्मा जाए चलिए, नीतीश जी का चलिए, रंग आप बदलते लेकिन- देख लेकिन- करके। तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा हमको एक अगर सवाल, नीतीश जी स्टैंड बदल देते एक हैं। सवाल खाली जवाब दे दीजिए। हमको याद है कि जब नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन किया तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बकायदा आप सार्वजनिक मंच से उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब क्या कीजिएगा जब नीतीश कुमार कहेंगे देखिए, जनता- तारीफों का पुल नहीं बाना था। आपने नोटबंदी का समर्थन किया, चूंकि क्रांतिकारी कदम है, देश हित तो में आप कदम है। धन्यवाद आपने दिया, धन्यवाद दिया। दिया।
लेकिन अब क्या कीजिएगा जब नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं जनता की को परेशानी हो रही है? हम वही कहेंगे आ रहे जो हैं, बाकी रामानुज। लोगों के विषय में कह रहे हैं। अच्छा। जो लोग इस नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उसके विषय में हमारा स्टैंड साफ है। आप कहिएगा कि नीतीश कुमार भी काला धन रखते हैं इसलिए वो- काले धन वाले के दबाव में आ गए चलिए रामानुज और जी। काले धन वालों के अब साथ हो मिलकर गए। सरकार चला रहे के हैं। दबाव में नहीं है। नीतीश जी आपने देखिए, कहा ना, एक चलिए, तरफ इमेज है, दूसरी तरफ सत्ता है। चलिए, अब ठीक। देखना है नीतीश जी इमेज बचाते हैं कि कुर्सी बचाते अब हैं। रामानुज जी को बोले जी, आप रामानुज जी। चिंता मत कीजिए। गजानन अच्छा साहब जी जी। हमारा है रामानुज जी पहले बोले रामानुज जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी नीतीश जी पार्टी भी का- काला धन वालों के दबाव में आ जाएंगे अगर बदलेंगे तो हम नीतीश जी काला देखिए ना, काला धन वालों का तो ये खेल है। हम ये कह सकते हैं आरबीआई के रिपोर्ट आए हैं, जो भ्रष्टाचार बैंकिंग सिस्टम में आया है, जो उजागर हो रहा है। मैं कहता हूँ कि सोर्स कहीं मरा है क्या? कहीं जो ब्लैक मनी नहीं, ब्लॉक मनी हम मान सकते हैं कि जमा करा दिया हो, लोगों के पैसे को लेकर के लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया अच्छा, हो, देखिए ना, इसमें- नोट की राशनिंग करी जा रही हो। जब राशनिंग होगा प्रबोध जी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। रामानुज जी और ने- मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी हुआ था क्या कि अपना नोट जमा करके 2000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 24,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते? ये तो हम लोगों ने नहीं, देखा इसके- था। इसके- चीनी और सीमेंट पर अरे राशनिंग का इसके कितना आयाम ब्लैक को होता देख था। रहे हैं, ये नोट का ब्लैक कराएंगे नहीं, नहीं, नरेंद्र इसके- मोदी जी। इसके- बहुत बड़ा अरे- घोटाला है ये, बहुत बड़ा घोटाला है और देश माफ नहीं करेगा। जो लोग इनके साथ खड़े हैं उनका और बात- जो प्रॉब्लम है बट ठीक है वाले का मन रख रहे हैं, चले, उनको हाँ, भी चले, कल- देश चलिए, के चलिए, 90% चलिए। से ज्यादा अरे, की 90% आबादी टाइगर इस जी, पक्ष में है। लोग- अरे, आपकी टाइगर जी, वेदना और झुकेगा। पीड़ा को हम समझ रहे हैं। 100% आप लोग व्यथित झुकेगा। हैं, अरे, पीड़ित आप हैं। दोनों लोग नहीं, झुकेगा। आपकी पीड़ा आने समझ रहे हैं। लगा है अरे, सच्चाई। सुनिए, नहीं, सुनिए। सच्चाई आने लगा है कि रामानुज जी क्या आप लोगों ने गजानन किया साहब है। जी गजानन साहब जी आप बोलना चाह रहे थे जी कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर पलटेंगे तो हम समझेंगे कि वे काला धन वाले हो गए, काला धन वालों के दबाव में आ गए। अगर हिंदुस्तान में कोई के अगर ईमानदार और साक्ष भी क्या है तो माननीय नीतीश कुमार है। अगर वो पलटेंगे काला धन के इशू पर, ये कह रहे हैं हमें कि वो नहीं लगता। ये कह रहे हैं कि ये भारी पलटी मार नेता है। अरे बोलने देखिए, पहले सुनिए सुन लीजिए स्वतंत्र वो- भारत अरे वो है। क्या कहते हैं सुन तो लीजिए ना। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा पहले विधायकों का फंड बंद करेंगे फिर चालू कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में माइंस को हम चालू नहीं रहने देंगे, फिर माइंस को जैसे पत्थर तोड़ना या फिर जो दूसरे खनन होते हैं उसको फिर चालू कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा था कभी लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे, फिर लालू यादव के साथ चले गए। तो ऐसे ऐसे कदम नीतीश कुमार बोल के और पीछे हटते रहे। कभी कहा था कि जो वृक्ष लगाएंगे एक उनको हम जेडीयू का मेंबर बनाएंगे, अब कहाँ गया वृक्षारोपण कुछ पता नहीं। तो पलटी मारने का उनका पुराना इतिहास रहा, इसलिए इस बार पलटी मार देंगे कोई हैरानी नहीं होगी। ये कर रही है बीजेपी। देख बीजेपी की तो आदत है आज से नहीं पिछले 60 साल से कुछ न कुछ बोलते आने का। जब एक थे तब बोलते थे, आज 30 है तब बोल रहे हैं। तो इनकी बात का वैल्यू देना ना देना आप लोग तय करिए 31 के बाद क्या तय कीजिएगा। वही मंजूरी जो खुदा होगा। मंजूरी खुदा होगा कि जो पब्लिक की जब स्थिति वो खुदा मालिक होता है पब्लिक ना, खुदा और मालिक तो पब्लिक ही होता है। लोकतंत्र में। यस रामानुज जी आपका दबाव काम करेगा नीतीश कुमार पर? देखिए हम किसी पर दबाव की बात नहीं करते। हम जिस जनता की जो डाउन टोडन सोसाइटी देश का है, उसकी लड़ाई किसान, लड़ेंगे। मजदूर, गरीब उसकी- गुरबा, चलिए। उसके बेरोजगार, उसकी एडवोकेसी करते रहेंगे। हम लोग हमारे पास समय परिस्थिति कम के है। हिसाब से नहीं बदलेंगे हमारे पास समय कम और है। परिस्थिति के हिसाब से नहीं टाइगर जाएंगे। जी। और हम लोग कभी जो है हमारे टाइगर, नेता टाइगर, कभी आखिर में जातीय में नहीं 30 रहेगा, कभी सेकंड में, ऊंचा टाइगर नहीं जी। रहेगा। देश में जो सच्चाई है, जो देश के साथ बेईमानी हुआ है, रामानुज जी, जो रामानुज जी, हमारे पास उसके समय कम खिलाफ है। हमारे रामानुज जी, नेता, हमारे पास समय हमारी कम है। पार्टी संजय सिंह क्या है, कहें? आगे भी रहेगी। संजय सिंह देखिए क्या कहें? मैंने पहले ही कहा कि भय गति सांप छुछुंदर केरी, उगले तो अंधा और निगले तो कोढ़ी। ये जदयू उसी स्थिति में फंसी हुई है। देखिए वो उगलना स्वीकार करते हैं या निगलने को मुश्किल तो आपकी तैयार बढ़ जाएगी ना। आज से 1.5 महीना पहले बड़ा अरे अच्छा था मुश्किल JDU। मुश्किल बढ़ जाएगी ना आपकी। है। हमारी मुश्किल बढ़ने वाली नहीं है। हमने जो निर्णय लिया है उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनकी पीड़ा और वेदना को हम समझ रहे हैं, लेकिन इनके वेदना के साथ हमारी कोई संवेदना नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट। हम आपको इतना जरूर बता दें कि 30 तारीख के बाद सियासत और मजेदार होगी। अब सियासत में कल क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना आज के दौर में असंभव सी बात हो गई है। हम देखेंगे सियासत कौन से रंग बदलती है, कौन से करवट बैठती है, आपको भी अवगत कराएंगे। फिलहाल हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आगे देखें सेंट्रल और हरिशंकर व्यास जी के साथ।